सिरा पर भुज डंडे विराजे, और हाथन में हथनामाई, और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे। लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डरता नहीं। हाँ बिना वेद क्यों बाहर भटका, भटक रहा जग माही। जैसा कि आप जानते हैं, मनीष जी का चैनल सात्विक सनातन योग के माध्यम से हम सभी लोग मनीष जी के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। मनीष जी, हमको ये अवसर देने के लिए, हमको ये सौभाग्य प्राप्त कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से कई लोगों की नर्मदा परिक्रमा हुई, वो भी घर बैठे। धन्यवाद मुझे बोलना चाहिए कि मेरे साथ आप लोगों ने परिक्रमा की, तो ये मैया की ही कृपा है कि सब लोगों को मेरे साथ में परिक्रमा किए। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि उसका माध्यम मैं बना, तो इसलिए मुझे वास्तव में बहुत खुशी है कि ये सारे माध्यम मुझे बना। मैया ने इतने ढेर सारे लोगों के साथ मेरी परिक्रमा करवाई, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और इसलिए मैं सभी को, आपको सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और परिक्रमा पूरी होने की ढेर सारी शुभकामनाएँ भी देना चाहता हूँ कि सभी की परिक्रमा पूरी हुई। जी, तो मनीष जी, आपकी वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन फिर भी जहन में कुछ सवाल है, तो उसी सवालों के लिए आज हम मिल रहे हैं। तो शुरू करें जी। तट में जैसे आप पढ़ते हैं, मैया करती जाती है, तो इसलिए मेरे ख्याल से विचार से, और जो पुराने महात्माओं लोग हैं उनके विचार से, अमरकंटक से उठाना ही परिक्रमा सबसे अच्छा होता है। मनीष जी, आपको नर्मदा परिक्रमा उठाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये आप कह सकते हैं कि मैया ने ही कराया, क्योंकि मुझे इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। और मैं एक नर्मदा खंड के महाराज जी हैं, महात्मा हैं, तो उनके दर्शन के लिए आया था, और मैया ने ऐसा सहयोग बनाया कि मैं आया वहाँ पे, और तभी लॉकडाउन लग गया, और उसके बाद मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। फिर काफ़ी टाइम वहाँ पे रुका था, फिर परिक्रमा होती देखी, परिक्रमावासियों को देखा, उनके भाव को देखा, जानकारी मिली, और बहुत सारे चमत्कार देखे। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे मन में विचार आया कि नहीं, नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए पहले, क्योंकि अगर इस समय नहीं कर सके तो दोबारा फिर मौका मिले ना मिले, तो सारी चीज़ें छोड़ के मैंने सिर्फ पहले नर्मदा परिक्रमा को ही चुना, और फिर नर्मदा परिक्रमा शुरू की। तो आप नर्मदा खंड में, नर्मदा जी के तीर पे परिक्रमा करने के लिए नहीं आए थे, आप किसी और कारण के लिए आए थे? ये मैया कह सकते हैं, मैया ने ही बुलाया, कारण बनाया, और मैं वहाँ पे आया, और ये मैया का बुलावा ही था, वरना मैया जिसे चाहती है वही आ पाता है, और नहीं तो काफ़ी लोग सोचते हैं मगर आ नहीं पाते। तो कह सकते हैं मैया ने ही बुलाया, उन्होंने ही फिर परिक्रमा कराई। ऐसा सही है कि आपका अभिमान खो जाए, और मैंने जब अपना अभिमान खोया तब जाके मैंने अपने आप को पाया। तो आप कह सकते हैं कि मैंने अपने को खोकर ही अपने को पाया, और हमने आपको पाया इस चैनल के माध्यम से। ये भी मैया की ही कृपा है कि मैया ने ऐसा सहयोग करवाया, और ये ऐसी बुद्धि दी, ऐसा विचार किया कि परिक्रमा का वीडियो बनाएं और देखें। और ये परिक्रमा का वीडियो का विचार ऐसे आया कि पहले परिक्रमा का वीडियो या चैनल बनाने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, वो तो बस अपने जो परिचय जन के हैं, परिवार के लोग हैं, उनको नर्मदा जी का महत्व बताने, दिखाने के लिए, इतने ढेर सारे तीर्थ स्थल हैं उनको दिखाने के लिए ये चैनल बनाया। मगर मैया ने फिर पूरा भारत, पूरा देश, पूरी दुनिया को ही मेरा परिवार बना दिया, और अब पूरा सभी लोग मेरे ही परिवार के लोग हो गए। परिवार ही बड़ा कर दिया मैया ने। जी मनीष जी, क्या नर्मदा परिक्रमा में कोई खास नियम होते हैं, और किन नियमों का आपने स्वयं ने पालन किया? जी, इस पे बहुत सारे लोगों का बहुत विवाद है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नियम जानते हैं उनको ही श्रेष्ठ बताते हैं, कहते हैं कि नहीं यही नियम है, आपको यही नियम पालन करना चाहिए। पर इसके 2-3 में मुख्य नियम हैं जो मैं जानता हूँ, जिसका मैंने पालन किया। एक तो मुख्य नियम है, आप मैया की मूल धारा को आप लांघेंगे नहीं, मैया की मूल धारा को आप नहीं लांघेंगे, ये पहला नियम है। दूसरा, आप परिक्रमा करते समय निरंतर मैया का ही ध्यान करिए, क्योंकि आप चलते तो हर जगह हैं, तो वो परिक्रमा तो नहीं कहलाती है।
मगर जब आप मैया का ध्यान करते हुए चलते हैं परिक्रमा में, तो वो ही सच्ची परिक्रमा कहलाती है। और बाकी उसके अलावा जो नियम है वो आप संकल्प में ले सकते हैं। जब आप मैया का जल उठाते हैं तब आप संकल्प में जो जो नियम लेते हैं कि मैं नंगे पाँव चलूँगा, पैदल चलूँगा और एक टाइम भोजन करूँगा या भिक्षा मांग के खाऊँगा, या जो भी नियम, वो सारे संकल्प के दौरान जो लेते हैं वही केवल नियम है। ये आपकी क्षमता के अनुसार ही, आप सामर्थ्यवान हैं, आप ज़्यादा नियम ले सकते हैं और आपके ऊपर है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप जो संकल्प लेंगे उसके लिए वही नियम ही मान्य होते हैं, क्योंकि नियम हजारों लाखों नियम है, आप किसको मानोगे। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ, तो सब लोग अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगता है उन्हीं नियमों का पालन करते हैं। तो आपको जो ठीक लगता है, जितनी सहमत है, वो वही नियमों का संकल्प में लीजिए और बाकी मैया पे छोड़ दीजिए। आपको यही कहना है कि हर एक ने अपना अपना नियम खुद ने बनाना है और वो फॉलो करना है। लेकिन हो ये रहा है कि हर कोई दूसरे को नियम बता रहा है कि आपने ये ऐसा करना चाहिए, आपने वैसा करना चाहिए, आपका ये गलत है, आपका वो गलत है। क्योंकि क्या देखिए, सारे नियमों का पालन नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर नियम बनाए जाते हैं परिक्रमा को सुगम करने के लिए, अच्छे से हो, इसलिए नहीं कि वो व्यवधान पड़े। अब कोई बुजुर्ग है, वो ज़्यादा वजन नहीं ले सकता, ज़्यादा सामान नहीं ले सकता, तो वो अपने हिसाब से सामान लेगा व्यवस्था ना। आप उसको ये नहीं कहते कि आप इसको भी ले चलो, वैसे कर सको। तो जो जिस सामर्थ्य का है उसी, ये नियम जो है ये तपस्या है। आप जितने नियम लेते जाएंगे उतनी तपस्या आपकी बढ़ती जाएगी। तो आपकी सामर्थ्य जितनी है उतनी आप कर सकते हैं। अब आप किसी पे बर्डन नहीं डाल सकते, क्योंकि आप कई संत महात्मा हैं वो जो सुबह हवन पूजा करते हैं, बहुत सारे कर्मकांड करते चलते हैं, तो आप वैसे नहीं कर सकते। बहुत लोग होते हैं सुबह उठते ही नहा धो के बस आरती करके चलते हैं। तो सब अपनी क्षमता अनुसार ही नियम लेते हैं। जब आप जितना नियम लेंगे उतनी तपस्या बढ़ जाएगी, उतनी मेहनत बढ़ेगी, तो वो आपके ऊपर है। तो आप जैसे आप समर्थवान हैं वैसे आप कर सकते हैं। आपने संकल्प की बात की जी, मैं जानता हूँ कि आपके संकल्प का किस्सा बहुत ही रोचक है जी, तो वो भी सबको सुनाइए जी। मैंने जब परिक्रमा शुरू की, जल उठाने के लिए गया था, तो वहाँ उस दिन सुबह बारिश हो गई थी, तो कोई था नहीं वहाँ पे। तो अब हमें पता भी नहीं थी कि कैसे क्या करना है। तो हमने महाराज जी को फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि कोई नहीं, तो मैया तो है ना, मैया से मतलब है, उनका जल लेना है, उनकी पूजा करनी है, बाकी किसी से क्या मतलब। तो उन्होंने बोला कि जाओ पूजा करो, जल उठाओ, जो तुम्हारे जिस तरीके से परिक्रमा करनी है उसका संकल्प लो, बस हो गया। परिक्रमा तुमको करनी है और मैया की करनी है, तो केवल 2 लोगों का मेन है, तीसरे की क्या जरूरत है। तुम्हें अगर पता है हर चीज़ तो अपने से कर सकते थे। हमने भी वही किया। हम गए वहाँ पे पूजा की, जल उठाया और संकल्प में ये नहीं कहा कि हम ऐसे करेंगे। हमने कहा मैया हमें पता नहीं है कुछ, हम बस परिक्रमा कर रहे हैं, आप देखिएगा, मतलब कुछ भी हमारा नहीं है, आप जैसे करोगे वैसे करेंगे, कोई नियम नहीं, कोई वो नहीं। तो कोई संकल्प नहीं लिया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि आगे कैसा क्या है, तो हम उस नियम का पालन कर सकेंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं था। तो हमने बस जल उठाया, मैया से प्रार्थना की, आप देखिएगा, आप जैसा कराओगे वैसे ही हम करेंगे, आप हमारा ध्यान रखिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैया ने सेम वैसे ही किया, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही मैया ने पूरी परिक्रमा में मेरा ध्यान रखा, एक छोटे से बच्चे की तरह, कि क्या खाना है, क्या कब खाना है, कैसे क्या करना है, कहाँ सोना है, कहाँ रुकना है, हर चीज़ की व्यवस्था उन्होंने पहले से बहुत सुंदर अच्छी तरीके से की। तो एकदम मुझे कभी माँ की या घर की कमी नहीं लगी। मुझे इतने टाइम में लगा कि मैं घर में ही हूँ, घर से बाहर नहीं निकला। जी, तो आपका कहने का मतलब ये है कि संकल्प लेने के लिए, नर्मदा परिक्रमा उठाने के लिए किसी भी पंडित या पंडित की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ब खुद जाकर नर्मदा तट पर पानी उठाकर, जल उठाकर, अपना संकल्प कर, पूजा कर भी आप निकल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाहते हैं। अगर जैसे आप मानसिक रूप से करना चाहते हैं, आप सब जानते हैं अच्छे से, तो किसी की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन एकाग्र है, आप पूजा जो है वो मन की एकाग्रता का विषय है, कर्म कांड का नहीं। पर वो मन को एकाग्र करने के लिए वो कर्म कांड किया जाता है। तो अगर आपका मन पूरी तरीके से एकाग्र है, आप स्वयं जाइए, करिए, और आपको किसी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तीसरे पक्ष की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। आप हो, मैया है, बस तीसरे की है।
मगर आपको जब ज्ञान नहीं है या एकाग्रता उतनी नहीं है, तब आपको तीसरे की जरूरत पड़ती है। तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे करना है, तो हम उसकी बातों पर विश्वास करके मन को एकाग्र करके वैसे ही करते हैं। तो आपको लगता है कि आप अब कर सकते हैं, तो किसी की ज़रूरत नहीं। मगर आपको लगता है कि नहीं, हमको पंडित की या किसी की आवश्यकता है जो बताए, कर्मकांड करवाए, तो वो भी अच्छा है। मतलब दोनों तरीके से अच्छा है, वो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे कर सकते हैं। मगर सबसे अच्छी तरीके यही है कि आप मानसिक रूप से पूजा करें और जितना हो सके कम अच्छे से मन लगा के संकल्प करें। और संकल्प में कोशिश ये करें आप स्वयं से नियम ना लें, मैया के द्वारा जो नियम दिया जाए, जो परिस्थिति दिया जाए, उसको सहज स्वीकार करें। अपने से नियम लेने में नियम की बद्धता हो जाती है कि ऐसा करना है, वैसा करना है। मैया के ऊपर छोड़ दीजिए, वो जानती है हम किस सामर्थ्य के। हमें भी नहीं पता किस सामर्थ्य के, हमें तो बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे, ऐसे जंगल में, तो वो तो हमारे सामर्थ्य के बाहर थे। पर मैया ने कराया, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैया को छोड़ देनी चाहिए। आप जो कराओगे वैसे ही करेंगे जी। तो हमने वैसे किया। तो आप जो भी परिक्रमा उठाता है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सब कुछ मैया पे छोड़ के केवल मैया का ध्यान करना चाहिए और बाकी मैया को करा देना चाहिए। जैसे करा आपने चमत्कारों का जिक्र किया जी, तो आपको आए हुए कुछ अनुभव हमसे साझा करें। देखिए, जो भी परिक्रमा उठाता है सब चमत्कारों से भरा होता है, क्योंकि वो इन दिनों में इतने ढेर सारे चमत्कार देख लेता है कि गदगद हो जाता है। 2-3 मैं चमत्कार के बारे में बताता हूँ जो कॉमन है, मतलब हर एक परिक्रमावासी के साथ होता है। एक, जब 2 राहें पड़ जाएंगी या कई रास्ते पड़ देंगे जहाँ पे बताने वाला कोई नहीं होगा, जंगल होगा या कहीं भी, तो अचानक से कोई आ जाएगा, बोलेगा कि इधर रास्ता नहीं, इधर है। तो ये हमेशा होता है सबके साथ, जितने परिक्रमावासी हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ ऐसा नहीं होता होगा। बाई चांस कभी किसी के साथ ऐसा हो गया तो अलग बात है, और नहीं तो सबके साथ ये कॉमन होता है कि वो। दूसरा, आपको भोजन बहुत हिसाब से मिलेगा, जो आपके लिए सही होगा और टाइम से मिलेगा। आप नहीं करें वो अलग बात है, आगे पीछे कर दीजिए या जो भी, पर आपको 24 घंटे में आपके हिसाब का भोजन मिल ही जाना है। वो असल में हमारे मन होता है कुछ और खाने का, मिलता कुछ और है, तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो गड़बड़ मिला है, पर नहीं, जो भी भोजन मिलता है वो मैया के हिसाब का मिलता है, वही आपका सबसे अच्छा भोजन है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे कई लोग मिले थे जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के शिकार थे, तो उनकी ओमकारेश्वर से शुरू की और समुद्र तक में उनकी दवा छूट गई। क्यों? क्योंकि उनके मन का भोजन नहीं मिला, वही भोजन मिला जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, और इतनी दूर पैदल चलते थे, अच्छा वो हो गया और वो एकदम ठीक हो गए। तो आपको सभी को उनके हिसाब से ही भोजन मिलता है। तो एक ये, और आप परिक्रमा के दौरान आपकी जो इच्छा हो कि मुझे ये खाना है, मुझे ये मिल जाए या ऐसा हो जाए, अगर वो उचित है, आपको नुकसान नहीं दे रहा है, तो वो तत्काल पूरी हो जाएगी। मतलब आज किए तो बहुत ज़्यादा कल या 2 दिन में पूरी ही हो जानी है, एकदम 100% है। बहुत बार ऐसा हुआ, मुझे भी कई लोगों ने बताया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि आज तो ये खाने का मन हो रहा है, तो उस दिन नहीं मिला तो दूसरे दिन जरूर मिल जाएगा, बस वो आपको नुकसान नहीं करता बस। और मुझे शायद मैया की ज़्यादा विशेष कृपा थी कि मुझे वो चीज़ें बहुत मिली जो चीज़ मुझे नुकसान करती थी, और मैंने बहुत खाई वो है बैर। मुझे जब मैं लौट रहा था उत्तर तट, दक्षिण तट पे था, तो मेरी खांसी शुरू हो गई। तो वो खांसी सिंपल थी, थोड़ी थी, दवा खाने पे 1-2 दिन में ठीक हो जाती, मगर मुझे बैर मिलती गई, मैं बैर खाता रहा और खांसी बंद नहीं हुई। बहुत दवा भी खाई, तो मैंने तो ये सोचा कि मैया परीक्षा ले रही है, कि मैंने ये कहा था कि जो मिलेगा वैसे ही खाऊंगा, जैसे रहेंगे वैसे ही करूँगा। तो मैया बैर इतनी दे रही है तो क्यों दे रही है, तो खाने के लिए ही दे रही है। तो ये परीक्षा ले रही है कि मैं अपने से डिसीजन अपने से लेता हूँ कि मैया को छोड़ देता हूँ। तो मैंने वैसे ही किया, मैं कहा मैया आप दे रहे हो तो हम खा रहे, अब आपकी मर्जी है, ठीक करोगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ना खांसी बंद हुई और ना ही बैर बंद हुई, तो दोनों चलती रही परिक्रमा पूर्ण हुई तो दोनों बंद हो गई।
बहस बंद हो गई, खांसी बंद हो गई। तो मैं पूरी तरीके से मैया पे ही डिपेंड था, अपने से कोई फैसला नहीं लेता था। यहाँ तक कि कई चीज़ें थी जो मैं रोज़ करता था और मैं नहीं चाहता था कि उसे करूँ, क्योंकि टाइम बहुत लगता था या किसी वजह से, बस सहयोग इस हिसाब से बनता था कि मुझको करनी ही पड़ती थी, तो मैं करता था। तो इसलिए अपने से मैं जानता हूँ कौन सी अच्छा। चीज़ थी, लेकिन अपने दर्शक नहीं जानते, तो आप विस्तृत से अच्छा। बताइए। मैं जब सुबह चलता हूँ तो सुबह हवन पूजन थोड़ा करता हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम मैं देखता हूँ कि सारे बैगनवासी उठ के चले गए, वो जब 10 किलोमीटर पहुँच जाते तब मैं वहाँ से चलता था, तो टाइम बहुत लगता था। तो मैं अब हवन सामग्री पूरी व्यवस्था है तो कैसे नहीं करें, तो जब ख़त्म हो जाता तो मैं सोचता बहुत खुश होता था कि अब कल सुबह जल्दी चल जाओ क्योंकि अब ख़त्म हो गया है, अब कल करना नहीं है हवन, अब जल्दी चलेंगे, हम भी जल्दी सुबह देर तक दूर पहुंच जाएंगे कि धूप होने से पहले पहुंच जाएंगे। पर ऐसा हुआ ही नहीं कि ख़त्म हुआ हो, ख़त्म होने से एक दिन पहले ही वो फिर से फंस जाता था, फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते चलता था, फिर ख़त्म होने वाला था, उससे पहले फिर आ जाता था। एक कोई ला के देता था। हाँ, कोई ला के देता था, कहीं से व्यवस्था हो जाती थी, कोई परिचय गई, तो एक जगह पे एकदम ख़त्म हो गया। लास्ट दिन बड़ा खुश कि अब कल जल्दी उठेंगे, 40-50 किलोमीटर तक तो चले लेंगे। शाम तक एक मंदिर में पहुँचे तो वहाँ हवन की चर्चा होने लगी, तो हमने कहा कि हाँ हम भी करते हैं। उन्होंने पूछा कि आप भी हवन करते हैं, तो हमने कहा हाँ हम भी करते हैं। कहा डेली करते हैं, हम कहा डेली करते हैं। कहा है, हम कहा नहीं, ख़त्म हो गया। तो उन्होंने अंदर आवाज़ दी, बोला इसको हवन दे दे, तो उन्होंने 1.5 किलो ला के हवन दे दिया, तो वो 1 हफ्ते फिर हो गया। तो ख़त्म होने का आप जो नियम उठाते हैं श्रद्धा से, तो मैया उनको पूरी तरीके से पूरा करती है, जो भी नियम आप करें। तो मैया हमेशा देखती है कि कम तो नहीं हो रहा है, ख़त्म तो नहीं हो रहा, पूरा टाइम से। मुझे पूरी परिक्रमा में हर चीज़ ठीक टाइम से थोड़ा सा पहले मिली है, पहले मिल जाएगी तो मैं उठाऊंगा कैसे, ले कैसे करूँगा या तो जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती थी मैया ठीक टाइम पे मुझको मिल जाता था। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा था, मैं निश्चित रहता था कि और खुश भी रहता, नहीं मिलेगा तो और अच्छा है, मगर ऐसा हो नहीं पाता था। तो और भी सारी चीज़ें बड़ी व्यवस्थित तरीके से मिलती थी, बहुत मैया का सपोर्ट ही मिलता था। तो जो भी देता था या वो करता था तो वो मेरे लिए मैया स्वरूप ही था, क्योंकि मुझे कौन देगा, मैं किसी को नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानता, तो वो जो दे रहा है उसके मन में मैया ही है। तो मैया जो भाव ही तो है, माँ का भाव ही है, तो जो भी दे रहा है वो मैया स्वरूप ही है। तो मैं मैया स्वरूप मान के ही उससे वो लेता था कि मैया ही दे रही है और करता था। तो जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे को सुधारती है कि नहीं सुबह उठना है तो उठना है, नहीं उठोगे तो उठाएंगे, ये करना है तो करना है, चाहे तुमको पसंद हो। तो मैया ने पूरी, जैसे मैंने कहा ना, मैया मैं छोटा बालक हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, जैसे तुम कराओगे वैसे करूँगा। तो मैया ने वैसे ही किया, छोटा बालक बना के रखा और जैसे वो कराती गई वैसे सब होता गया। मनीष भाई कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा में हनुमान जी के दर्शन होते हैं, अश्वत्थामा के दर्शन होते हैं और साक्षात नर्मदा मैया के भी दर्शन होते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। मेरे हिसाब से परिक्रमा में जितने परिक्रमावासी हैं सभी को मैया के दर्शन होते हैं। बस कई बार होता है हमारे भाव के हिसाब से वो रूप या उस स्थिति में आते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। पर नर्मदा खंड में बहुत सारे दिव्य आत्माएं, दिव्य तत्व लोग विराजमान हैं और हर परिक्रमावासी से मिलते हैं उनके भाव और क्षमता अनुसार। तो ये बात एकदम 100% सही है कि हर परिक्रमावासी को मैया जरूर दर्शन देती है। और भी लोग देते होंगे, मिलते होंगे, हम समझ नहीं सकते क्योंकि हमको उनके बारे में जानकारी नहीं है, पर मैया डेफिनेटली देती है। असल में हमने ये महात्माओं ने बताया था कि मैया केवल जल नहीं है, मैया केवल नदी नहीं है, मैया जो धारा है वो भी मैया है, मैया के जो किनारे हैं वो भी मैया है, जो मैया के किनारे पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य जो भी है जीव मैया के किनारे नर्मदा खंड में, वो सब मैया का स्वरूप ही हैं, उस स्वरूप के अंदर ही आते हैं। तो इस बात को हमारे मन में बैठ भी गई। संतों की बात जल्दी बैठ जाती है सबके लिए ही, क्योंकि संत होते ही इसीलिए हैं। तो ये बात हमारे मन में बैठ ही गई, तो हम जो भी हमको मिलता था हम उसमें से मैया का ही स्वरूप देखते थे। और इस बात का हमें बड़ा आनंद आता था कि वो भी माँ के प्रेम ही हमें देता था। वो आदमी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जानवर हो, कोई भी,
हम उसको मैया की नज़र से देखते थे और वो हमें बच्चे की तरह सेवा करता था, पालता था। यहाँ तक कि जीव जंतु पशु पक्षी सब, मतलब हर कोई। तो इस बात का हमको बहुत आनंद आया, बहुत सुविधा मिली। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हम घर से बाहर निकले हैं। मतलब वो सारी सुविधा, वो सारा परिवार, हर कुछ हमें वहीं मिला, क्योंकि हम सबको मैया के नज़र देखते थे और सब हम लोग बच्चे की नज़र देखते थे। तो हमें बड़ा आनंद आता था, बहुत आनंद आया। तो मुझे कह सकता हूँ कि मुझे तो हर वक्त मैया के दर्शन होते थे किसी न किसी रूप से। तो मैं ये मानता था कि मैया इस रूप में मुझे आई हैं देने, इस रूप में ऐसे करिए, इस रूप में ऐसे। तो इस तरीके से मेरा मन भी मैया से जुड़ा रहता था और मैया भी हर रूप में आके दर्शन देती रहती थी। तो बड़ा आनंद था। कभी कभी कोई कमी नहीं हुई, बड़ा अच्छा था। मनीष, चमत्कार तो कई हैं जी। लेकिन चमत्कारों की अपेक्षा मन में लेकर नर्मदा परिक्रमा उठाना क्या सही है? देखिए, आप चमत्कार की अपेक्षा रखें या न रखें, चमत्कार तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वो चमत्कारी जगह ही है। बहुत सारे चमत्कार होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं, पर आप उसकी अपेक्षा न रखें, क्योंकि कहते हैं ना, कर्म करें फल की इच्छा न करें। फल में इच्छा रखेंगे तो फिर कर्म में दोष आ जाता है, तो फल उतना अच्छा नहीं होता। देखिए, आप सबसे बड़ा चमत्कार आप जरा ये सोचिए, 4000, 3000, 4000 किलोमीटर की यात्रा है। आप किसी को नहीं जानते, आपको कोई नहीं जानता, मगर आपको पूरे घर जैसी व्यवस्था, घर जैसे लोग सब आके मिलते हैं, हाथ जोड़ के आपको भोजन करा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के आपको घर ले जा रहे हैं। मतलब इससे बड़ा चमत्कार आपको क्या चाहिए? मतलब पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि कोई आप अनजानी जगह पे जाइए और आपको मेहमान की तरह एकदम, भगवान की तरह, मेहमान की तरह भी नहीं, भगवान की तरह सर पे बैठा के आपसे विनती करेंगे आप हमारे यहाँ चल के चाय पी लीजिए, मतलब भोजन कर लीजिए, रुक जाइए। तो ऐसा कहाँ हो सकता है? ये सिर्फ मैया का ही चमत्कार है ना, तभी तो हो सकता है। मैया के किनारे का जो वातावरण है वो सतयुग से कम नहीं है। आपका जैसा भाव है, आपका भाव सतयुग का है, तो आपको सतयुग जैसा माहौल मिलेगा। उसी से जुड़ा सवाल था कि नर्मदा परिक्रमा पथ पे यानी नर्मदा खंड में लोग कैसे हैं? हाँ, ये भी आपके भाव के अनुसार ही लोग मिलते हैं। देखिए, आपको कब क्या चाहिए, ये परिक्रमा जो है एक तरीके से आपके कर्मों का वास है, मतलब सफाई है। आप जैसे आप कुछ अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो अच्छे कर्म का आपको अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का वहाँ पे थोड़ा बहुत बुरा मिलता है। जो आपका बुरा कर्म वहाँ ख़त्म हो जाता है, आपको बुरे कर्म का फल मिल गया। आप तो ये सारा सहयोग मैया कराती है, आपसे ढेर सारी तपस्या कराती है, वो आपको एकदम निर्मल कर देती है। तो आप एकदम निर्मल हो जाते हैं केवल मैया के परिक्रमा करने में। तो वहाँ के लोग आपसे वैसे ही व्यवहार करते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ के लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, कुछ लोग कहते हैं इस गांव के लोग बुरे हैं। नहीं, मैया जैसे प्रेरणा करती है कि इनसे अच्छा ऐसा व्यवहार करना है, उनके मन में ऐसा ही बना देती है, इनसे बुरा करना है तो बुरा देती है। वहाँ कहीं के कोई लोग अच्छे नहीं हैं, कहीं के लोग बुरे नहीं हैं। आप जैसे भाव से जाएंगे वैसे ही आपको मिलेगा। आप अच्छे भाव से जाएंगे आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरे भाव से जाएंगे बुरा मिलेगा। पर आप इन भाव के चक्कर में मत रहिए, आप सबको मैया समझिए। देखिए, सब लोग आपसे पुत्रवत प्रेम करेंगे, वात्सल से भरे रहेंगे, आपसे एकदम गदगद रहेंगे, हाथ जोड़े खड़े सेवा में लगेंगे। जैसे छोटे बच्चों की सेवा माताएं करती हैं, वैसे ही सारे लोग आपकी सेवा करने के लिए लगे रहेंगे। आप सबको बस नर्मदा मैया मान के चलिए, आपको इतना आनंद आएगा, आपको कोई भी अनजाना व्यक्ति नहीं मिलेगा, जबकि आप सबसे पहली बार मिल रहे होंगे। हमें कोई नहीं मिला अनजाना व्यक्ति, हमको लगा सब हमारे घर फैमिली की है। इतना आनंद आया, मतलब जैसे हम अपने घर में स्वतंत्र रूप से बैठते हैं, स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, कार्य करते हैं, सब चीज़ व्यवस्था मिलती है, वैसे ही पूरी परिक्रमा मार्ग में व्यवस्था मिली, वैसे ही लोग मिले, बहुत आनंद आया। आप परिक्रमा करते समय बस 2 बातों का ध्यान रखिए, निरंतर मैया का ध्यान, दूसरा जो भी मिल रहा है वो सहयोग से, अच्छा बुरा कुछ भी वो मैया के द्वारा ही मिल रहा है, मैया के स्वरूप मिल रहा है। नर्मदा खंड में मैया के अलावा कोई नहीं है, सब कुछ पेड़ पौधे जीव जंतु। हमें तो जीव जंतु ने भी इतनी मदद की, आपने वीडियो में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा मदद की करते हुए देखा होगा कि क्या कह सकते हैं।
तो हमने उन्हें मैया के स्वरूप ही माना कि मैया के स्वरूप ही हैं, हमारे इस रूप में आके मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमको अभी यही चाहिए। जी। तो ये इसका मतलब जो कोई भी लोग हो या जीव जंतु हो, जो हाँ। भी हमें मिलते हैं हाँ। और हमसे जैसा बर्ताव करते हैं, वो हमारे जो भाव है उन्हीं का दर्पण उन्हीं का है। एकदम एकदम सही, उन्हीं का दर्पण है। और हमें अगर आप मैया मान रहे हैं तो मैया ही दिखेंगी ना। जी। वो आपको नुकसान, कोई हिंसक पशु भी आ गया है। हमें एक महात्मा जी मिले थे अमरकंटक के जंगल में, तो उन्होंने हमें बहुत समझाया था, कहा था कि देखो कभी कभी आदमी को उन्नति के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, तो परीक्षा से डरना नहीं है। परीक्षा क्या है? धैर्य बना के रखना है। विश्वास जितना ज़्यादा होगा धैर्य बना रहेगा, तो विश्वास छोड़ना नहीं है, धैर्य बना के रखना है। तो इत्तेफाक से वो भी सिद्ध महात्मा ही रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा सेम दूसरे दिन वैसे हुआ। सेम डे रात में जंगल में अकेले घने जंगल में रहना पड़ा, और पूरी विश्वास से। तो घने जंगल में थे, कोई नहीं था, खतरनाक जंगल था, जीव जंतु थे, मगर जो आनंद घर के अंदर आता है उससे कई गुना ज़्यादा आनंद वहाँ पे आया। उसका भी वीडियो बनाया था। तो मगर बहुत आनंद आया, लगा ही नहीं कि इतने घने जंगल में हैं। क्यों? मन में पूरा विश्वास, मैया तो सामने ही है। तो जब मैया सामने है तो और क्या चाहिए, मैया के घर में ही तो है। तो बहुत आनंद आया, एकदम बहुत ज़्यादा। उस पल का थोड़ा सा मैं भी साक्षी, क्योंकि उस वक्त अपनी फोन पे बात भी हुई थी। तो हम यही असल में हम सब चीज़ों को देख के भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये खतरनाक है, ये अच्छी है, ये बुरी नहीं। वो अच्छी बुरी तभी है हमारे कर्म और भाव के हिसाब से। जैसे हथियार है, वो रक्षा भी करते हैं और हत्या भी करते हैं। तो इसी तरह हमारा भाव जैसे होगा उसी हिसाब से सहयोग बन जाएगा। अपना बस यही रखो कि मैया के घर में है, मैया के सामने है, बस। और क्या, तो बस आनंद ही आनंद। मनीष भाई, भाव एक चीज होती जी। है और बर्ताव एक चीज होती है। हाँ। तो परिक्रमा में कैसा बर्ताव करें और कैसा बर्ताव ना करें, इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, अगर माँ बाप हैं वो डांटते भी हैं तो क्या वो आपके लिए बुरा चाहते हैं? क्या नहीं ना। तो वैसे ही जब आपके साथ कभी बुरा बर्ताव होता है किसी के द्वारा, ये तो आप ये मान के चल सकते हैं कि नहीं, हमारा जो हमने कभी किसी के साथ किया होगा ये उसका रिप्लाई है। अब हमारा पाप का जो वो है, इस कर्म का वो कट गया है, अब हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो एकदम निश्चिंत होकर इस बात का